वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज रिवीजन सीरीज़ का 8वां दिन है। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 2 क्वेश्चंस जो कि आगे आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिनकी बात हम लोग करेंगे। पहला तो है oogenesis और दूसरा आपका है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल बात हम लोग करेंगे कि क्या होता है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, कई सारी स्टेप्स हैं दोनों में ही और दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ हम लोग आगे के टॉपिक्स जो फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं और तीनों की अलग अलग बात की जाएगी यहाँ पे, जिसमें आपने पहले पढ़ लिया है। जैसे एक होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा आपका फर्टिलाइजेशन होता है और थर्ड जिसकी हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो हम लोग फ़िलहाल में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने जाना है, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए oogenesis जो होता है, oogenesis की अगर हम लोग बात करें तो oogenesis जो होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। देखिए बेसिकली इसको एग भी बोल सकते हैं हम लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि oogenesis जब बच्ची 3 महीने की हो जाती है, माँ के पेट में जब वो होती है अपने मदर के, तभी ये स्टार्ट हो जाता है। और जिसका मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीटेड होता है और मियोसिस सेकेंड जो है अरेस्टेड होता है इन मेटाफेज। ठीक है, आगे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अप्रॉक्स जो 1 मिलियन सेल्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बनती हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, जो फीमेल होती है, जिनमें से क्योंकि आपको पता है कि इनमें से 75% मतलब ये इतनी सेल्स हैं जिनमें से 75% सेल्स का सिलेक्शन नहीं होता है। वो हम लोग जब डिवीज़न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से इनका सिलेक्शन क्या हो रहा है और बाकी के प्रोसेसेस हो रहे हैं। इसमें क्या होता है 60 से 80,000 के करीब इतनी जो सेल्स होते हैं वो बर्थ के टाइम पे आते हैं, क्योंकि हाफ डिवीज़न तो बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तभी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये 2 स्टेप में होगा। मियोसिस फर्स्ट जो है वो पहले ही कंप्लीट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो कंप्लीट होता है तब जब स्पर्म फ्यूज़ करता है ओवा को, ठीक है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। आगे जो oogonia बनती है, तो oogonia में जो सिलेक्शन है oogonia वो सेल जिससे आगे ओवा बनने वाली है 40K के आसपास रह जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रेगुलर पीरियड होता है उसमें एक फीमेल में 450 टू 500 ओवा तक प्रोड्यूस होती है एक लाइफ में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है 12 ईयर्स और जब बंद होता है वो 14 ईयर्स के एज में, तब तक में कोई फीमेल इतने ओवा प्रोड्यूस करती है। ओके, देखिए जो डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है जिसमें आप सबसे बाहर की तरफ जो लेयर देख रहे हैं वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद अंदर उसके क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जिससे सरफेस एपिथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर इस एपिथेलियम के अंदर जो स्पेस है वहाँ उसको कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, और ठीक सेंटर वाला जो प्लेस होता है वो मेड्यूला। तो बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सबसे बाहर, जर्मिनल एपिथेलियम, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इसका जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है और जो मेड्यूला का जो स्पेस होता है बीच में, वहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल्स बनती हैं। फाइनली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको 4 फेजेस में बांटा गया है जिसमें फॉलिकल्स डेवलप होंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि ग्राफीन फॉलिकल वो फॉलिकल होती है जिसमें क्या होता है, आपकी ओ साइट प्रेजेंट होती है जो आगे चल करके ओवा का फॉर्मेशन करती है, और ओवा जैसे ही ग्राफीन फॉलिकल से निकल जाती है तो वो कॉर्पस लिक्टियम में कन्वर्ट हो जाती है, जो आगे चल करके प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम बाकी के प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करती है। अभी हम लोग समझेंगे कि ग्राफीन फॉलिकल क्या होता है या नॉर्मल फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो ड्यूरिंग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल को देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
फॉलिकल एंड ओवा। तो एक क्लियर आपको मैं कंफर्मेशन दे दूं कि जो फॉलिकल होता है वो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओवा बनती है। ठीक है, फॉलिकल्स ये अलग अलग लेयर्स होती हैं जो आपकी ओवा को सराउंड, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है ये और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो वहाँ पर अलग अलग लेयर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ओवा को सराउंडेड करती हैं। फिर जिसको हम लोग नाम देते हैं, जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, उसको हम लोग नाम दे देते हैं फॉलिकल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं oogenesis प्रोसेस की। देखिए oogenesis सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको हम लोग स्टेप में डिवाइड कर दें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डिवीज़न, ओके, और उसके बाद या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, ओके, देन ग्रोथ फेज और देन मैच्योरेशन फेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी जर्म सेल्स होती हैं, तो मान लीजिए जर्म सेल्स हैं और पहली चीज़ की जो इनका नेचर है वो है डिप्लॉयड 2n है। इनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो ये जो है वो अगेन अलग अलग सेल्स बनाती हैं, क्योंकि माइटोसिस हुआ है इसलिए ये सेल्स भी डिप्लॉयड होंगी। जब ये पर्टिकुलर डिवीज़न कर लेती हैं तो ढेर सारी सेल्स डेवलप हो जाएंगी इस तरह से, और ये आपका जो है फर्स्ट फेज़ होता है जिसे आप क्या कहते हो, मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि इनमें से ही कोई सेल जो है वो क्या होगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, और ये कौन सा फेज़ आपका हो गया, ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो सेल है जिसके अंदर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जिसने ग्रोथ किया है, इसको कहते हैं फर्स्ट oocyte या प्राइमरी oocyte। अभी जो प्राइमरी oocyte है वो परफॉर्म करेगी मियोसिस 1। क्या परफॉर्म करेगी, मियोसिस 1। जब ये फर्स्ट मियोसिस करती है तो इन 2 सेल्स बनाती हैं। अब यहाँ पर मैटर चेंज हो गया, इनमें न्यूक्लियस जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। मियोसिस 1 के बाद ये जो 2 सेल्स बने हुए हैं इनमें से एक सेल को हम लोग कह देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके, और दूसरे को कह देते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है अगेन डिवीज़न करती है, और ये सेल भी डिवीज़न करेगी, क्योंकि मियोसिस सेकेंड तो दोनों ही करेंगी। तो ये भी मियोसिस सेकेंड और ये भी मियोसिस सेकेंड। अब देखिए क्या होता है, जब दोनों के दोनों में ऐसे सेकेंड करते हैं तो ये जो सेकेंड oocyte है वो आगे चल कर के ootyte और ओवा बना देती है। ठीक है, क्या बना देगी, ओवा, जो कि हैप्लॉयड माना जाता है। और इसके बाहर 2 लेयर होती है ओवा के बाहर, जिसको आप जनरली क्या कहते हो, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलिसिडा। ओके, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए क्योंकि मियोसिस सेकेंड हुआ तो एक सेल और बनी होगी, और इसी के साथ साथ ये जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये भी तो मियोसिस करेगी भाई। तो यहाँ 3 सेल्स, ये जो आपका है ये फर्स्ट पोलर बॉडी था, और ये जो सेल बनी है ये आपकी सेकेंड पोलर बॉडी, और यहाँ पर ये जो सेल्स बनी है ये भी हैं। तो क्योंकि ये सेकेंड पोलर बॉडी से बनी है तो इसलिए ये थर्ड पोलर बॉडी हो गई। देखिए पोलर बॉडीज़ का मतलब कोई ख़ास नहीं है, ये वो सेल्स हैं जो इनएक्टिव हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब स्टार्ट होता है प्रोसेस तभी जो है मैंने बताया था कि 75% सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होती हैं, केवल 75% नहीं होती, 25% ही होती हैं जो आगे चल करके क्या बनाती है, ओवा बनाती है। अब ये जो सेल्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब इनएक्टिव सेल्स हैं, इनका कोई काम नहीं है भाई। सिलेक्शन में जो सेल गई है वो ये गई है जो कि आपकी मियोसिस सेकेंड से बनी हुई है। किससे बनी है, स्पेशली सेकेंड oocyte से, फर्स्ट oocyte। ठीक, अब जब सेकेंड oocyte में जब मियोसिस हुआ होगा, जब ootyte बना होगा तो ये मेच्योर हुई होगी तभी जा करके ओवा बना है। तो ये आपका थर्ड फेज़ हो गया भाई, कौन सा, मेचुरेशन फेज़।
ओके, तो ये 3 फेजेस हो गए आपके, कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए कि ये जो प्राइमरी oocyte है, तो जो मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ था कि ये आपकी ओवरी है, और ओवरी के अंदर सबसे पहले जब डिवीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और फिर ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte ही होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जब फॉलिकुलर सेल्स मैच्योर हो जाती हैं और ठीक 14 डेज़ ये ओवा रिलीज़ करती है, तो जब इससे ओवा बाहर आ जाएगी तो ये जो है फॉलिकुलर सेल्स कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लिक्टियम में। ठीक, और फिर कॉर्पस लिक्टियम जो है वो हार्मोनल सिक्रेशन कर देता है फर्दर प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपका पूरा है oogenesis प्रोसेस। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस 75% सेल्स के इनएक्टिव होने का रीज़न यही है, मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि आगे चल कर के oogenesis में हुआ बनाएंगे, बट ये जो पोलर बॉडीज़ बन रही है, ये पोलर बॉडीज़ जो है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो ये ओवा फॉर्मेशन में कोई टेक पार्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई ये इनएक्टिव है। मैच्योरेशन के बाद ओवा इस तरह से बन जाएगी जिसके 2 लेयर्स हैं, आप पहले से आपको पता है, कोरोना रेडिएटा एंड जोलम पेलुसिडा। ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि फर्टिलाइजेशन के समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, अब देखिए फॉलिक्यूलर सेल्स क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उस दौरान जब डिवीज़न शुरू होता है तो उसमें जो सेल होती है, जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी oocyte है, इसकी चारों तरफ क्या होती है, अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और उन लेयर्स का नाम क्या होता है, तो सबसे बाहर आपका होता है थीका एक्सटर्ना, देन आपका क्या होता है, थीका इंटरना, ठीक है। देन आपका क्या होता है, जो oocyte होती है उसके चारों तरफ एक सेल्स होती है या ग्रुप ऑफ सेल्स की लेयर है जिसको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही फॉलिकल कहा जाता है। जब फॉलिकल मेच्योर हो रही होती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल, तो जैसे ही वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है या ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, तो नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स में और ग्राफिन फॉलिकल सेल में डिफरेंस ये होता है कि ग्राफिन फॉलिकल सेल में जो oocyte होती है, oocyte के बाहर 2 लेयर्स और एक्स्ट्रा, यानी 1, 2, 3 के अलावा 2 और लेयर्स आ जाती हैं जिनको हम लोग कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। यानी ये आपके यहाँ पर है oocyte जिससे ओवा बनेगा। तो अब इस फॉलिकल मतलब कि 1, 2, 3 लेयर के अलावा 4th एंड 5th जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो इन लेयर्स में से, यानी जो एक्सटर्ना इंटरना है और ओवा के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल है, इनमें से ये ओवा क्या हो जाती है, पेलुसिडा और रेडिएटा को लेकर के क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक 14 डेज ऑफ द साइकिल, या आप कह सकते हैं मिड ऑफ द साइकिल। तो ये आपका है पूरी हिस्ट्री किसके बारे में, oogenesis के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं आगे की टॉपिक्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कॉमनली पीरियड्स भी कहते हैं, ये कॉमन 1 to 28 डेज़ की साइकिल होती है। स्टार्ट होती है 12 ईयर्स में और ख़त्म होती है 40 ईयर्स में। जब ये स्टार्ट होती है तो इसको मेनार्च कहते हैं जब स्टार्ट होता है, और जब इंड होता है तो इसको मोनोपॉज कहते हैं, ठीक। और कॉमनली मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेज़ हैं। अगर फेजेस की हम लोग बात करें तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो फेज़ होता है इसका होता है मेंस्ट्रुअल फेज़,
मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि 1 से 5 दिन का हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका होता है फॉलिकुलर फेज़, जो आपका 6 डेज़ से लेकर के कब तक होता है भाई, जब तक कि आपका ओवा रिलीज़ ना हो जाए, तो 14 डेज़ तक कह सकते हैं इसको। उसके बाद आपका होता है फॉलिकुलर फेज़ को एक और नाम देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। देन आपका होता है ओव्यूलेशन फेज़ या ओव्यूलेटरी फेज़, जो आपका 14 डेज़ होता है, या आप कह सकते हैं मिड ऑफ द साइकिल हमेशा ओवा निकलती है। और फिर आपका होता है लेक्चुअल फेज़, ठीक है। तो ये फेजेस होते हैं, ये आपका अप्रॉक्स 15 से लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि 26 या 28 डेज 27 डेज तक होता है। इस साइकिल में आप देख लीजिए ध्यान से, ये आपका 1 से 5 दिन तक, ये आपका कौन सा फेज़ हो गया भाई, मेंस्ट्रुअल फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, पेन होता है और ब्लीडिंग होती है। जनरली ये जो आपका यूट्रस है, कुछ इस तरह से रफली मैं बना दे रहा हूँ, जब ओवा रिलीज़ होती है और ये फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है, तो क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम है, तो क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और ये रोटेट कर जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फेज़ में मेंसेस रिलीज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम जो है वो बाहर आ जाएगी वेजाइनल ट्रैक्ट से, तो अगले 6 डेज़ से लेकर के फिर आगे 13 डेज़ तक क्या होगा, इसका फॉलिकुलर फेज़ होगा। मैंने आपको पहले बताया कि फॉलिकुलर फेज़ में भाई बनेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल, देन आपका बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही 14 डेज़ आता है ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, और मैंने अभी जस्ट पीछे आपको समझाया कि ग्राफियन फॉलिकल से फिर क्या निकल जाती है भाई, ओवा निकल जाती है। तो एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ से यहाँ तक रखा जाता है, जो ओव्यूलेटरी फेज़ है इसका। ओवा निकल जाएगी, वेट करेगी, 2 दिन तक वेट कर सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो पहले तो आपका जो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे जब निकल जाता है ओवा, तो वो क्या होती है, कार्पस लेक्टियम में बदल जाती है। इसलिए इस फेज़ को क्या नाम दिया गया है, लेक्चुअल फेज़, ओके। और लेक्चुअल फेज़ में मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है जो प्रेगनेंसी को, देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल के सेक्सुअल एक्टिविटीज़, उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करती है। फीमेल को इस साइकिल की पूरी जानकारी होती है कि कब कौन सी चीज़ें हो रही है। अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है भाई, तो अप्रॉक्स 15 डेज़ रिलीज़ होगा। 28 डेज़ की है तो 14 डेज़ होगा, और 35 की है तो आप उसका हाफ कर लीजिए, अप्रॉक्स वो टाइम पीरियड होता है जो 17वें या 18वें दिन, अप्रॉक्स 17 से 18 दिन के बीच में स्टार्ट हो जाता है साइकिल। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्या है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें 4 फेजेज़ आपको बता दिए गए। मेंस्ट्रुअल फेज़ जिसमें ब्लीडिंग और पेनिंग होता है, फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने पर क्या बनाती है, ओवुलेशन, ओवा रिलीज़ करती है, जैसे हम लोग ओवुलेटरी फेज कहते हैं। उसके बाद ओवा रिलीज़ होने के बाद ये जो फॉलिकल है वो कॉर्पस लेक्टियम में कन्वर्ट हो जाती है, जो आगे चल करके क्या रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, ओके। और लेक्चुअल फेज़ जब, क्योंकि अगर स्पर्म रिलीज़ नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वापस से जो एंडोमेट्रियम बनी है वो टूटना शुरू हो जाएगी, तो फिर से आपका 1 से 5 दिन तक का ब्लीडिंग और पेनिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल बार बार इस तरह से क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। सो दिस इज़ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि आपको क्लियर होगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो याद करने की, कि इसमें बेस्ट फर्टिलाइजेशन डेट जो है, तो यहाँ से लेकर के 12 डेज से लेकर के 16 डेज तक बोला जाता है कि भाई ओवा जब रिलीज़ हो रही है उसके 2 दिन आगे और 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन तक ओवा की सर्वाइबिलिटी होती है फीमेल के अंदर, तो वेट करती है वो, तब तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस 100% होते हैं, यानी कि ये बेस्ट फर्टिलाइजेशन रेट है। तो नेचुरल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी कंट्रोल में फीमेल्स क्या करती है, जिनको अपने साइकिल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन दिनों में और इन दिनों में, क्योंकि ये तो पेनिंग और ब्लीडिंग का फेज़ है, इसमें सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता नहीं है, लोग अवॉइड करते हैं। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ अ फीमेल इज़ कंफर्टेबल विद देयर पार्टनर, दे विल इंटीमेट विथ ईच अदर, बट लोग अवॉइड करते हैं, जो कि ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा आपका फॉलिकुलर फेज़ और लेक्चुअल फेज़। अगर इन दिनों में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है
यानी यहाँ 17 से लेकर के 28 दिन तक, या आप उसको और कम कर लीजिए, इधर 4-5 दिन और इधर 4-5 दिन, ठीक है। किसको छोड़ के, आपका मेंसेस वाले टाइम को छोड़ करके 1 से 5वां दिन, और इधर मिड ऑफ द साइकिल जब ओवा रिलीज़ होती है उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद का जो टाइम है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल क्या होते हैं भाई, 0 होते हैं, एक इस फेज़ में और एक यहाँ पर। बेस्ट प्रेगनेंसी के चांसेस ओवा रिलीज़ होने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रहते हैं। और ये फीमेल को पता होता है, जिस दिन ओवा रिलीज़ होती है उस दिन वाइट लिक्विड सिक्रीट होता है फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट से, ठीक है। और एस्ट्रोजन का जो लेवल है उस दिन वो हाई होता है, जिसकी वजह से फीलिंग्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। तो उनको पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन कब हुआ है। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी नेचुरली, क्योंकि नेचुरली के अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिसको हम लोग आगे चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या मेथड हैं जो ह्यूमन डिसऑर्डर्स है इसके रिगार्डिंग, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।